ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परित्या हम कलंक डयेबी। अपाल दौजेण परो ते परम पड़बेबी। सब करम मल का पर प्राप्त करने जो लीन निर्मल ध्यान में नम करने संतप्त मानस शांत हो। जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान। योग सार ग्रंथ है, गाथा 19 चल रही है। जिनेन्द्र देव का स्मरण परम पद का कारण है। गाथा पाठ है। तुम करो चिंतन स्मरण हर ध्यान आत्म देव का। बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य से। आचार्य कहते हैं कि जिनेन्द्र देव का स्मरण करने से, जिनेन्द्र देव माने आत्मदेव, आत्मदेव माने मैं स्वयं। अगर ये जीव अपने स्वयं को जानकर उसका अनुभव करे तो परम पद की प्राप्ति होने में देर नहीं लगती। परम पद की प्राप्ति नहीं होने का कारण एकमात्र ये है कि इस जीव ने स्वयं को, अपने आप को नहीं पहचाना, अपने को भगवान नहीं माना, भगवान होते हुए भी भगवान नहीं माना। समझ में आया? क्यों नहीं माना? वही वाली बात है कि अनादिकाल से परिचय नहीं है। समझ में आया? और परद्रव्य में अपने आप को देखता है, संयोग रूप अनुभव करता है। क्योंकि इन संयोगों से भिन्न में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व हूँ, ये कभी जाना ही नहीं, ये कभी अनुभव करने का अवसर ही नहीं मिला। और जब ये जानने का, समझने का अवसर मिला तो वो गहरा मिथ्यात्व इतना गाढ़ा है कि श्री गुरु के समझाने पर भी कि तू स्वयं भगवान है, मानता नहीं है, विश्वास नहीं आता। क्योंकि बाहरी अवस्था देखकर, अपने शरीर संयोगों को देखकर मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ? मैं तो दुखी हूँ, मैं तो रागी द्वेषी मोही संसारी हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं भगवान थोड़ी हो सकता हूँ। क्योंकि वो भगवान का अर्थ तो वो पर्याय वाला भगवान ही भगवान समझता है। द्रव्य स्वभाव वाला भगवान की तो अपन को खबर ही नहीं है। समझ में आएगा? इसलिए वो पर्याय की पामरता अपनी छूटती नहीं है। एक शेर है, शेरनी है, और उसका बच्चा एक पैदा हुआ और वो समझ लो भीड़ों के झुंड में गिर गया। और शेरनी को पता नहीं चला, वो भाग गई वो वहाँ से। और वो बच्चा भीड़ों के झुंड में रह गया, वो वहीं पला पुसा, भीड़ों ने भी उसे पाल पोस लिया। अब वो शेर भीड़ बकरियों जैसे ही व्यवहार करता। समझ में आया? और धीरे धीरे समय के साथ बड़ा हो गया तो बहुत, जैसा शेर होता है बहुत बड़ा, भीड़ों से बहुत बड़ा हो गया। लेकिन भीड़ों ही जैसा में आता, भीड़ों ही जैसा खाता पीता। कोई बड़ा जानवर की आवाज़ सुने तो सब भीड़ भागे, तो वो भी भागे डर के मारे। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा बहुत समय बीत गया। अब वो शेर है कि भीड़ है? लेकिन हरकतें, उसके अंदर की मान्यता, उसके अंदर का डर भय, वो सब भीड़ों जैसा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके बेचारे ने जैसे ही आँख खुली
तो अपने बीचों में भेड़ ही भेड़ को देखा, उसने शेर को कभी देखा ही नहीं। अब शेर को देखा नहीं, भेड़ों को देखा तो अपने को भी क्या समझने लगा, भीड़। समझ में आया कि नहीं है? ऐसे ही अपनी आँख खुली तो अपन ने क्या देखा, केवल और केवल पुद्गल 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 पुद्गल, चारों तरफ शरीर संयोग, वही सब मनुष्य, वही सब राग देश। तो अपन भी अपने आप को वैसे ही मानने लगे, वैसे ही अनुभव करने लगे जैसा वो शेर अपने को मानता है। अब एक बार क्या हुआ कि एक शेर ने, बूढ़े शेर ने, और एक जवान शेर और एक बूढ़ा शेर, बूढ़े शेर ने उन भेड़ों पर हमला किया। तो हमला किया शिकार करने के लिए, तो उसने क्या देखा कि उनके बीच में एक बलशाली शेर, जवान शेर, वो भेड़ों के बीच में छुप रहा है और भाग रहा है। तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है, ये तो हमने पहली बार देखा कि शेर, वो भी भेड़ों के बीच में, और भेड़ सुरक्षित है और ये भाग रहा है। तो वो अपना शिकार करना तो भूल गया, उसने सब छोड़ छाड़ के उस जवान शेर को दबोचा, पकड़ा। और वो जवान तो ये भी भागे, मजबूत शेर भाई। हाँ, तो बड़ा मुश्किल पकड़ पाया। तो वो कह रहा, माई बाप मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना। तो वो कह, चुप, बकवास बंद कर। समझ में आया कि नहीं? हद हो गई। कि क्या हद हो गई कि तुझे पता भी है तू कौन है? क्या पता है? मैं तो भेड़ हूँ। तो उसको ले गया पकड़ के और नदी के किनारे खड़ा कर दिया। बोले देख। उसने देखा और उस बूढ़े शेर का भी चेहरा देखा, तो कहा मैं तो इसके जैसा हूँ। और ये जब पहचान हुई कि अरे मैं तो शेर हूँ, मैं गाय भेड़ों के बीच में गया, और एकदम गर्जना करी, एकदम पहाड़ हिल गए, ऐसा एकदम गर्जना करी। शेर गरजता है ना बहुत तेज, एकदम पूरा जंगल कांप गया। अब उसे हो गया काम, मैं कौन हूँ? अभी तक अपने को क्या मानता था, भेड़। अब आज पता चल गया, अरे मैं तो शेर हूँ। बात खत्म हो गई। देखो, वो बूढ़ा शेर चला गया वहाँ से, अभी जंगल का राजा। ऐसे ही श्री गुरु कहते, सेम कहानी तेरी है। तू है तो परमात्मा के कुल का, तू स्वयं भगवान है, तू जीव जाति का है। कौन सी जाति के? अपन जीव की जाति के, पुद्गल की जाति के? जीव जाति के हैं। लेकिन अपन पुद्गलों में शरीर संयोग मन वचन काय में इतने तन्मय हो गए, भूल गए कि मैं स्वयं भगवान हूँ। समझ में आया कि नहीं है? और देखो, मैं स्वयं भगवान हूँ, ये जागने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए कितनी देर लगती है? कि वो नदी किनारे ले गया और उसे उसका रूप दिखा दिया और मिलान करा दिया कि देख मेरा चेहरा देख और तू अपना देख। मिलान हो गया, अब बात खत्म हो गई। अब उसे रोज़ रटना पड़ेगा कि मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ। भाई साहब, ये रटने से नहीं होता है। ये तो एक बार जीव के अनुभव से गुजर जाए, एक बार दिख जाए, वह बात खत्म हो गई। ऐसे ही अपने को ये रोज़ रोज़ रट रहे हैं, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। रोज़ सत्संग कर रहे हैं, रोज़ प्रवचनों में जा रहे हैं, वहाँ रोज़ सुना रहे हैं कि तुम भगवान हो, और अंदर में स्वीकार ही नहीं हो रहा। क्योंकि श्रद्धा सुन सुन के नहीं पलटती। श्रद्धा को जब तक ज्ञान वैसा अनुभव ना करा दे, तब तक वो पलटने वाली। और हमने एक काम बना लिया, रोज़ आके सुनते हैं, रोज़ बैठते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ पूजा पाठ करते हैं, और जबकि पलटना एक क्षण का था। और अपन को उस सत्संग के नाम पे वह गुरु जी के पीछे ही पड़े रहो। और गुरु जी भी कहते रोज़ आओ, सत्संग करो, बैठो, समझो। क्या समझें? इतनी सी बात थी। सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें तुम्हारे से मिला दे और तुम्हें छोड़ दे कि जाओ बस हो गया का। जो पकड़ के रखे, अपनी सेवा करवाए। अब रोज़ रोज़ भगवान की पूजा करते। और पूजा कैसे करते हैं? अपने को जाना नहीं, अपना अनुभव किया नहीं, और रोज़ भगवान को पूजा करके धन्यवाद देते हैं। तो जब अपने को पहचाना नहीं, अपने को अनुभव नहीं किया, तो उनका धन्यवाद क्यों देते हो? देखो, वस्तु के स्वरूप में वास्तव में कोई किसी की पूजा करे ये संभव ही नहीं है। क्यों?
जगत में जो पूजा करने का स्वरूप है वो तो इस मतलब से है कि भगवान की पूजा पाठ भक्ति करने से हमारा अच्छा होगा, भगवान हमारा भला करेंगे। क्योंकि उनके यहाँ भगवान ही सुख दुख का करता है। तो अगर भगवान को प्रसन्न रखेंगे, भगवान को हृदय साथ नमस्कार करेंगे तो हमारा अच्छा होगा। तो जैनियों के भी यहाँ कोई भगवान तो करता धरता नहीं है, लेकिन जैनियों के यहाँ पुण्य पाप करता है। कौन करता है? वहाँ तो सीधा भगवान दे देता है। भाई भगवान की प्रसाद चढ़ाया, भगवान की पूजा करी तो सीधा कौन दे देता है? भगवान। प्रसन्न हो गए भगवान तो भक्ति को सामग्री दे दी। तो अब जैनों के यहाँ कौन देता है? तो बोले अपने यहाँ भगवान नहीं देता, अपने यहाँ पुण्य और पाप के उदय के अनुसार मिलता है। तो बोले ये पुण्य और पाप बनता कैसे? बोले वही सिस्टम, वही है सिस्टम, कोई दूसरा नहीं है। तो मैं भी भगवान की पूजा करनी है और उसे भी भगवान की पूजा करना है, पर तुम्हारे सिस्टम में चीज़ घूमते हुए आएगी। समझ में कैसे आएगी? पहले तुम्हें पुण्य बंधेगा, फिर पुण्य का उदय आएगा, फिर वो सामग्री मिलेगी। और अन्नमति के कैसे आएगी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा करेगा और शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे और कहेंगे बोल बच्चा क्या चाहिए। पुण्य का कोई लेना देना नहीं, वहाँ सीधा प्रसन्न किसको करना है? भगवान को। और यहाँ पर भगवान तो प्रसन्न होते नहीं जैन के यहाँ, क्योंकि भगवान तो वीतरागी है। तो फिर साहब क्या करें कि करना कुछ नहीं, करो तो तुम भी भगवान की पूजा पाठ भक्ति, तो साहब भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं? कि भगवान प्रसन्न नहीं होता, पुण्य प्रसन्न हो जाएगा। कौन प्रसन्न हो जाएगा? और पुण्य तुम्हारा उदय में आएगा तो तुम्हें सामग्री मिलेगी। तो अधिकतर जैनियों का भी पूजा पाठ भक्ति करने का उद्देश्य पुण्य का संचय करना ही होता है। भगवान किसी को नहीं बनना, भगवान किसी को नहीं होना, परम पद किसी को नहीं चाहिए, सबको करोड़पति पद चाहिए, सबको अनुकूलता का पद चाहिए, सबको देवगति चाहिए, स्वर्ग चाहिए, विषय भोग चाहिए। और वो माध्यम है भगवान की पूजा पाठ भक्ति। और अंदर में वही अभिप्राय बना रहता है और उसी अभिप्राय से पूजा पाठ भक्ति करता है। गुरु की सेवा क्यों करते हैं? मुनिराजों को आहार क्यों देते हैं? अगर अभी शास्त्रों में लिख दो कि कोई पुण्य का बंध नहीं होता है तो फिर कितने देंगे? सबके अंदर में क्या मान्यता है? पुण्य पुण्य। ये दान क्यों देते हैं लोग? 1 रुपया दो, 10 रुपया देंगे राम, तो वो 1 रुपया देगा तो दान के पीछे भी अभिप्राय क्या है? पुण्य पुण्य। तो आप समझ में आया? तो आचार्य कहते ये पूजा पाठ भक्ति जैन धर्म की है ही नहीं। जैन धर्म की पूजा पाठ भक्ति क्या है पता है आपको? जैन धर्म वीतरागी दर्शन है। समझना बहुत ध्यान से। जैन दर्शन कोई पंथ संप्रदायवादी कर्तावादी दर्शन नहीं है। यहाँ कोई किसी का कर्ता धरता है ही नहीं, यही असली जैन धर्म है। मगर कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है। फिर क्या है साहब? ये पूजा पाठ भक्ति क्या है? ये पूजा पाठ भक्ति 2 कारणों से होती है। 2 कारण समझो। पहला कारण तो ये है कि भगवान आपने मुझे जो स्वरूप बताया है वो आपके चरणों में बैठकर ये वस्तु स्वरूप सुनने मिला। मैं आत्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, ये बताने वाला मुझे कोई नहीं था। सबने मुझे अपना गुलाम बनाया, सबने मुझे संसारी मोही रागी द्वेषी यही हूँ काम भोग बंधन की कथा का ही परिचय कराया। एकमात्र आप ऐसे हो जिसने मुझे मेरा गायक भगवान आत्मा दिखा दिया, जिसने मुझे ये श्रद्धा जगाई कि मैं स्वयं भगवान हूँ और मुझे ऐसा अनुभव में आया। तो ऐसा इस कारण उनका उपकार है अपने ऊपर। तो ऐसे उपकारी के उपकार के पीछे जो धन्यवाद का भाव है भाई ये उनकी पूजा है। ये अष्टद्रव्य से पूजा करना ये करना ये कोई पूजा नहीं है। पर अंदर में उनके प्रति जो अहोभाव आया, धन्यवाद का भाव आया, वो उनकी पूजा है। एक तो ये हो गई। और दूसरा क्या है कि ज्ञानी को अब अपना स्वरूप तो पता चल गया लेकिन अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? देखो सीधा गणित है, स्थिर नहीं हो पाता
तो उसे भगवान की पूजा पाठ भक्ति का राग इसलिए आता है। माने भक्ति का राग, पूजा का राग माने कैसा कि हे भगवान, जैसे आप अपने स्वरूप में मग्न हो गए, ऐसा मैं भी अपने स्वरूप में मग्न हो जाऊं। तो आपके संसार से वैराग आया, आपको संसार में पंच इंद्रिय विषय भोगों से त्याग व्रत भाव वैराग आ गया ना, और आप अपने स्वरूप में रम गए। ऐसा भाव मेरा कब आएगा? तो वे बाहर में आदर्श के रूप में है कि उनके जैसा बनना है ना, तो जिसको जिसके जैसा बनना है उसके साथ दर्शन सत्संग करने का, उनके दर्शन करने का भाव आए बिना नहीं रहता। इसलिए भी वो मंदिर आता है कि वहीं बैठेंगे और वहाँ देव सास गुरु को देखकर अपने स्वरूप की ओर लगनी लगेगी, और अंदर में वैराग्य जगेगा, और अंदर में परिणामों में निर्मलता आएगी, तो अपने स्वरूप में रमने का अभ्यास करूँगा। इससे ज़्यादा जैन दर्शन में भगवान का और भक्त का कोई संबंध नहीं है। कि कितना नहीं है कि अगर मैं उसी समय अपने स्वरूप में चला जाऊं तो भगवान की भक्ति का राग उसी समय विलय हो जाता है, और जो राग विलय हो जाना अच्छी बात है जैन दर्शन में। समझ में आया? वो शेर जाग गया ना कि मैं शेर हूँ, अरे मैं तो बलशाली शेर। अब वो जो बूढ़ा शेर है, अब उसके पैर पकड़े कि आपका बहुत उपकार है, बहुत उपकार है, मैं तो अब आपके पीछे ही रहूँगा। तो वो कहेगा, बूढ़ा शेर तूने अभी भी अपना स्वरूप नहीं समझा। शेर उसे ही कहते हैं जो किसी के पीछे नहीं चलता। समझ में आया कि नहीं आया? जो जहाँ रास्ता खुद ही चलता है, उसे किसी के पीछे का अनुसरण नहीं करे। ऐसे ही भगवान वो है जो स्वयं में इतना बलशाली है, स्वयं में इतना परिपूर्ण है कि जिसे किसी और की तरफ देखने की, किसी के पीछे चलने की कोई आवश्यकता, ये अपने भगवान होने का अनुभव करो। तो साहब इससे क्या होगा? इसी से जो हमारे अंदर दीनता का भाव चल रहा है। देखो, हम सब भगवान होते हुए भी भगवान पने का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? ध्रुव की अनुभूति क्यों नहीं कर पाते? जैसा सम्यक दृष्टियों का आनंद लिखा है, वैसा आनंद, वैसी निर्भयता, वैसी निशंकता, वैसी निर्विचिकित्सा, वैसा उपगूहन, वैसा स्थितिकरण, वैसा वात्सल, वैसी प्रभावना का भाव क्यों नहीं आता? तो आचार्य कहते, तू पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ता, ध्रुव दृष्टि नहीं करता, अंदर में पर्याय की नज़र रखता है। अंदर में मैं पामर हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं खाने पीने वाला हूँ, मेरे से अब खाया नहीं जाता, मेरे अब दांत गिर गए हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बच्चे अब मेरी सुनते नहीं हैं, अब मैं मरने को हो रहा हूँ, हे भगवान मेरा क्या होगा? आए समझ? ये सब अंदर में ये मान्यताएं पड़ी रहती हैं और उनके चक्रव्यूह में फंसा रहता है। और ऊपर ऊपर से तो बोलता है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन वो अंदर में वो भगवान पना प्रवेश नहीं करता। जैसे वो शेर के बच्चे को भेड़ों ने बताया कि तुम शेर हो, हाँ हाँ मैं शेर हूँ, लेकिन अंदर में अपने को मानता भेड़ ही है। सबके सामने इतने लोग बताते हैं। एक बात बताओ, कोई भेड़ को शेर कहे तो भेड़ प्रसन्न होगी कि नहीं? है तो वो भेड़ उदाहरण के लिए, और उसे कोई कहे तुम शेर हो तो उसे अच्छा लगेगा, अरे वाह हम शेर हैं। तो सबके सामने तो शेर कह भी ले, मान भी ले, लेकिन अंदर में वो लगी रहेगी कि काय के शेर फेर हैं। अब वो तो सब कह रहे थे तो अपन ने भी कहा हो भैया है ही। समझ में? मान ही लो, और क्या वो बुरी बात थोड़ी कह रहे हैं भाई। तुम्हें अपने को गधे मानने को थोड़ी कह रहे हैं हम, तुम अपने को गधे मानो। तुम अपने को क्या मानने को कह रहे हैं? शेर। जंगल का राजा शेर। नहीं समझ में? देखो, एक आदमी ने पूछा कि जंगल का राजा शेर है, ये डिसाइड किसने किया? बोलो, प्रश्न क्या है? जंगल का राजा शेर है, ये डिसाइड किसने किया? मीटिंग हुई, जानवरों की कुछ आपस में वोट बैंक हुआ, कैसे ये निश्चित हुआ कि शेर जंगल का राजा है? बताओ। तो बोले किसी ने डिसाइड नहीं किया,
बस शेर को ऐसा अनुभव ही आता है कि राजा मैं ही हूँ। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई कहे कि तुम राजा हो तो वो राजा बने। वो अंदर से राजापन पैदा लेके ही होता है। समझ में आया? आपको पता है शेर का बच्चा जब जन्म लेता है तो वो उछल जाता है जन्म लेते ही। समझ में आया? शेरनी की हालत ख़राब हो जाती है बच्चे को जन्म देने में, क्योंकि वो उछलता है, एकदम निकलता है बाहर। समझ में आया? माँ की बिल्कुल हालत ख़राब, और एकदम उछल के गिरता है जैसा एकदम। समझ? शेर का बच्चा तो भैया वो जन्म से ही ऐसा लेके पैदा होता है, वो डरता नहीं वो किसी से। तो बोले जंगल का राजा, अपने आप अघोषित ही घोषित है। ऐसे ही अपन जन्म से भगवान है, स्वभाव से भगवान है। अपन को किसी ने भगवान बनाया नहीं है, अपन बने बनाए भगवान है। और कब से भगवान है? अनंत काल से। समझ में आया? आज की बात नहीं है। अरे भाई, लोगों को 3000 साल पुराना कोई क्षेत्र मिल जाए, तीर्थ मिल जाए तो दर्शन करने के लिए भागते हैं। कोई कहते ये प्रतिमा 2000 साल पुरानी है तो उसके दर्शन टकटकी लगाकर बहुत ध्यान से उसके एक एक अंग को देखते हैं। 2000 साल पुरानी है। अहो, हमारा जैन धर्म कितना प्राचीन धर्म है, कितनी विशाल प्रतिमा है। ये तो चौथे काल की है। कौन से काल की है? और चौथे काल की कहते तो कितना रस आता है। और फिर उसका अभिषेक करने का अवसर मिले तो और रस आता है। सिर पे उठाने का, विराजमान करने का, और गजब हो गया। लेकिन मैं 2000 साल पुराना नहीं हूँ भाई साहब। करोड़ों 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 अनंत साल पुराना भगवान हूँ मैं। लेकिन अपने दर्शन करने का भाव, अपने को छूने का भाव, अपने को अनुभव करने का भाव नहीं आता। दूसरे पत्थर की प्रतिमाओं की महिमा आती है, लेकिन अपने स्वयं के बने बनाए जो असली भगवान है, जिसमें चेतना है, अरे उसमें तो चेतना है ही नहीं। वो तो जड़ भगवान है। वो तो स्थापना से भगवान है। स्थापना समझते हो? है नहीं, स्थापना कर दी। जिसे अपन प्राण प्रतिष्ठा कहते हो, ये क्या है? समझ में आया? क्या है भैया? इसलिए कि तुम्हारे पास असली भगवान नहीं है। समझ में आए? और तुम्हें भगवान की याद बनी रहे कि भगवान कैसे होते हैं। मुझे याद बना के रखना क्यों ज़रूरी है? ये हमारे बुजुर्गों ने जो स्थापना निक्षेप रखी है, क्यों रखी? कि भैया स्वभाव से तू ऐसा भगवान है और पंचम काल में भगवान दिखेंगे नहीं, सो तू अपने भगवान को भूल मत जाना कि तू स्वयं भगवान है। जी अपन बुजुर्गों की फ़ोटो रखते कि नहीं रखते घर में? आजे परजादे क्यों रखते हैं? कि भाई हम इनकी संतान हैं, जी हमारे बाबा हैं, ये हमारे दादा हैं, ताकि तुझे अपने कुल की मर्यादा, अपने कुल की परंपरा याद बनी रहे। ऐसे ही ये जो अपन ने पंचम काल में, देखो चौथे काल वाले तो मंदिर नहीं बनवाते, ये पंचम काल वालों को मंदिर क्यों बनवाने पड़ते? क्योंकि चौथे काल में भगवान होता ही है। समझ में आया? वहाँ भगवान, नकली भगवान की जरूरत नहीं है, वहाँ असली भगवान है। अब पंचम काल में केवली का विरह हो जाता है। समझ में आया? और ये मुक्ति का मार्ग तो चलना ही चलना है। तो स्थापना निक्षेप से भगवान की याद बनी रहे कि अहो, जैसे भगवान का ये स्वरूप जिनेंद्र देव हैं, ये वीतरागी धर्म है, यही मेरा स्वरूप है। देखो इतिहास उठाकर देखो, अपन पूरे हिंदुस्तान को देखो, कितनी बड़ी प्रसिद्धि, कितनी बड़ी सिद्धि, कितना बड़ा ये निर्णय कर सकती है सरकार कि इस दुनिया का सबसे प्राचीन दर्शन जैन दर्शन है। इसके लिए कोई बहुत हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। जैन दर्शन का, कि जैन दर्शन सबसे ऐतिहासिक दर्शन है और सबसे प्राचीन दर्शन है, एक एक कण बोलता है। देखो आज भी हिंदुस्तान में और विदेशों में भी अगर कहीं भी खुदाई होती है और कोई प्रतिमा मिलती है तो वो जैनियों ही की मिलती है। ये आश्चर्यकारी बात है कि नहीं? जबकि मूर्ति पूजा अकेले अपन थोड़ी है भाई, हिंदू भी मूर्ति पूजक है। समझ में आया? मैं ईसा मसीह वाले भी आकर उनका वो बनाते ही है ना। सब कुछ तो मिलना, लेकिन सबका किसका मिलता है?
केवल जैनियों, जैनियों में भी केवल वीतरागी वाले दिगंबरों का मिलता है। आज तक कोई प्रतिमा श्वेतांबर की नहीं मिली। समझ में आश्चर्य की बात नहीं है। और तीर्थ देखो तुम कितने हैं अपने, बाप रे बाप। ये सरकार भी परेशान है कि जैनी है तो मुट्ठी भर, और जहाँ भी कुछ भी खोदो कहीं भी देखो समय नहीं का मिलता है। ये अलग बात है कि आज काल के प्रभाव से ये जैन धर्म के मानने वाले कम हो गए, समझने वाले कम हो गए, और हीन पुण्य हो गया तो अपना प्रभाव कम हो गया, शक्तिशाली अपन कम हो गए। लेकिन भाई साहब क्या हो गया, जर्रा जर्रा समझ में आया, कण कण ये कहता है कि दुनिया का सर्वमान और सबसे प्राचीन और सबसे शुद्ध दर्शन जैन दर्शन है। और मज़ेदार बात है अपना दर्शन वीतरागी है। ये भी गजब की बात भाई, अपन ने किसी पे कब्जा भी नहीं करा है, कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं, किसी को आज तक अपन ने जैन नहीं बनाया किसी को। समझ में आया। तो अब मानने की बात है तो देखो वे दुनिया माने नहीं माने, अपन तो सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली है ना कि अपन जैनी हैं। जैनी माने अपने को सच्चा धर्म मिला। अब सब सच्चा धर्म मिला तो उसमें जो बातें लिखी हैं, जो बताई हैं, वस्तु का स्वरूप वो परम सत्य है। और उसमें लिखा तुम इसकी श्रद्धा करोगे तो पर्याय में भगवान बनोगे। तो अपन को श्रद्धा करने से देर क्यों करना, क्यों अपन को ये पागलपन करना। अरे जिन अज्ञानियों को खबर नहीं, विचारों को, वे संसार में लगे तो लगे। अपन को तो पता चल गया भैया, एक एक पर्याय सुनिश्चित है, एक एक द्रव्य का परिणमन सुनिश्चित है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं अकेला भगवान नहीं हूँ। आप सब भी भगवान हैं, और आप सब भगवान नहीं हैं, प्रत्येक द्रव्य भगवान है। क्योंकि किसी को किसी की आवश्यकता, कोई किसी का करता धरता। तो इतनी श्रद्धा हुई, वो शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में जैसे ही बड़ा हुआ और वो बूढ़े शेर ने नदी में ले जाके दिखा दिया कि देख तू शेर है, तू भेड़ भ्रम से मानता है, तो एकदम जाग गया। तो ऐसे ही सदगुरु का काम कितना है। सच्चा गुरु कौन है, जो हमें अपना भगवान बता दे, अपना स्वभाव दिखा दे, बस यहाँ से गुरु की कहानी ख़त्म। अब गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साहब गुरु के पीछे दौड़ना कोई ख़त्म, इतना ही काम था गुरु का, इतना ही सहारा था कि वो मुझे मेरा भगवान दे। और जिस दिखाने में 1 मिनट का काम है, रटाने का काम नहीं है। समझ में आया। कहाँ दिखाया, कुंद कुंद देव ने जब उनने बताया कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा, तो उन्होंने दिखा दिया शेर की तरह कि जैसे भगवान है वैसे ही तुम हो। 80 नंबर की गाथा में जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता निज आत्मा द्रग मोह उसका नाश हो। तो साहब क्या दिखा दिया, बोले जैसे अरहंत देव द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध, पर्याय से शुद्ध, ऐसे ही तेरा निज आत्मा भी अरहंत भगवान की तरह द्रव्य से शुद्ध, गुणों से शुद्ध और पर्याय से शुद्ध है। ऐसा जो जान लेता है, जैसे वो शेर ने बूढ़े शेर के साथ क्या जान लिया कि मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं तो भ्रम से भेड़ों के झुंड में रह रहकर अपने को भेड़ मान रहा था। ऐसे ही मैं मनुष्यों के बीच में रह रहकर अपन को सबकी शक्लें दिखती हैं कि नहीं। ये सब शक्लें काहे की हैं, उद्गल की हैं कि चेतन की हैं, उद्गल की हैं। तो अपन ने अपने को क्या मान लिया, उद्गल मान लिया, क्योंकि अपन को दिखाई क्या दे रहा था, पुद्गल ही पुद्गल, पुद्गल ही पुद्गल, जहाँ नज़र मारो पुद्गल ही पुद्गल। अब वहाँ पर कोई अपने को पहचानता था कि तू ये पुद्गल पुद्गल नहीं है, ये शरीर संयोग वाला नहीं है, तू तो भगवान है। लेकिन चेहरा जब तक दिखे नहीं तब तक भगवान मानेगा कैसे। अगर वो बूढ़ा शेर को बैठा के समझा था उन्हीं भेड़ों के बीच में कि तू शेर है, और शेर के डर से क्या कहता वो, भाई बूढ़ा शेर है, और वो कहेगा जल्दी बोल तू शेर है, वो भी क्या बोलने लगता, हाँ शेर हो जी, शेर हो जी। लेकिन शेर बोलता तो
लेकिन शेर अनुभव में नहीं आता, अंदर से नहीं आता। तो बाहर से तो उसके डर से हाँ हाँ बोलता मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ। वो कहता चल गरज, तो गरज भी जाता, लेकिन अंदर में अपने को भेड़ ही मानता। क्योंकि शेर हूँ इसको देखने के लिए उस शेर के जैसा चेहरा मिलना चाहिए। और ये कैसे संभव है कि वो दर्पण के सामने जाए? अब शेर दर्पण के सामने तो नहीं जा सकता, तो नदी में ले गया वो कि साफ नदी में देख, चेहरा देख दोनों के, अरे सब वास्तव में बंद हो। ऐसे ही भगवान को देखकर उनसे अपना मिलान कर सके कि जैसे ये द्रव्य से शुद्ध है, ऐसे ही मेरा भी त्रिकाली ध्रुव शुद्ध है। जैसे इनके अनंत गुण शुद्ध हैं, ऐसे ही मेरे ज्ञान दर्शन आदि गुण शुद्ध हैं। जैसे ये पर्याय में शुद्ध हैं, ऐसे ही मैं भी पर्याय में शुद्ध हूँ। कि साहब पर्याय में कहाँ शुद्ध है? जिन पर्यायों में राग द्वेष कसा है वो मेरी पर्याय ही नहीं है भाई, वो तो विकार है, वो तो मेल है। मेल कभी वस्तु के स्वरूप में शामिल थोड़ी होता है। तो साहब फिर पर्याय, अरे जो जानना देखने वाला शुद्ध भाव है वो ही तो पर्याय शुद्ध है। जिस पर्याय में राग देश कसाय है ही नहीं, जो राग देश कसाय को भी जानता है वो पर्याय जानती है कि द्रव्य जानता है? बोलो है? तो पर्याय जानती है। तो पर्याय अशुद्ध है तब जानती है कि शुद्ध है तब जानती है? क्योंकि अगर पर्याय अशुद्ध हो तो फिर वो अशुद्धता को कैसे जानेगी? निर्मल पानी में ही गंदगी झलकती है। अगर पानी ही गंदा हो तो फिर किस में झलकेगी? आया समझ में कि नहीं? भाई स्वच्छ पानी हो और तुम कचड़े का ढेर ले जाओ और पानी में दिखाओ तो झलकेगा कि नहीं? बोलो जल्दी। और वो कचड़ा ही पानी में डाल दो तो क्या झलकेगा? फिर तो कुछ नहीं झलकेगा, ना पानी झलकेगा ना कचड़ा झलकेगा। ऐसे ही राग देश की पर्यायें अपने ज्ञान में झलक रही कि नहीं? अपन को जो जो परिणाम आते हैं उन्हें साक्षी भाव से कोई जानता है कि नहीं? तो वो जानता है, वो शुद्ध होना चाहिए कि नहीं? अगर वो अशुद्ध होगा तो वो अशुद्धता को जानेगा कैसे? तो देखो हम द्रव्य से शुद्ध हैं, गुणों से शुद्ध हैं, और रही पर्याय तो पर्याय। तो फिर कोई कहे साहब पर्याय में जो राग देश कसा है वो तो विकार है, वो आत्मा की पर्याय है ही नहीं, वो आत्मा का स्वरूप है ही नहीं। वे तो नष्ट होने योग्य हैं, वे तो नाश के योग्य हैं। भैया अपने शरीर में बुखार आ गया, बुखार आए तो बुखार आ गया का मतलब क्या है कि ये बुखार मेरा स्वरूप नहीं है, ये आ गया है और ये नष्ट करने योग्य है। कपड़े में मैल लग गया, मैल लगता है ना कपड़े में, तो वो मैल कपड़े का स्वभाव है क्या? कि नहीं है। तो कपड़ा मैला हो गया, ये व्यवहार है। कपड़ा कभी मैला नहीं होता, और जो मैला हो जाए वो कपड़ा नहीं हो, तो फिर मैला कौन हुआ? मैला ही मैला है। तो फिर कपड़े को मैला क्यों कहते? संयोग के कारण कहते हैं। संयोग के, संयोग समझ गए? देह और आत्मा का संयोग है, लेकिन देह और आत्मा मिलकर एक नहीं हुए। तो संयोग के कारण व्यवहार ऐसा कहा जाता है कि शरीर से मिलाकर आत्मा की बात करते हैं। आत्मा इस शरीर रूप कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता साहब? क्योंकि वस्तु में ऐसी व्यवस्था है कि दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवारें अत्यंत अभाव है। और मज़ेदार बात है, यहाँ तो जातिगत भेद है, अकेला वैसा भेद नहीं है। यहाँ तो जाति ही अलग हो गई। एक ज्ञान जाति का है, चेतन जाति हो या चेतन जाति का, एक मूर्तिक है और एक अमूर्तिक है। तो मूर्तिक अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक से संबंध कैसे स्थापित करें? तो इससे मुझे समझ में आ गया कि भाई आत्मा तो बिल्कुल शरीर आदि से भिन्न पदार्थ है और ये उसका स्वभाव नहीं है। ऐसे ही राग देश कसाय के साथ आत्मा का वास्तव में स्वाभाविक संबंध नहीं है, वैभाविक संबंध है। वे आत्मा के विभाव हैं और विभाव हैं और आत्मा में ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आत्मा के स्वभाव में प्रवेश नहीं करते। ये उसकी विशेषता है। क्योंकि राग देश मलिनता
अपने स्वभाव में प्रवेश कर जाए तो भाई साहब अनंत काल के लिए फिर इस शुद्धता की बात खत्म हो जाएगी। तो साहब ये रोज़ रोज़ क्यों सुनाते हैं, ये रोज़ रोज़ क्यों सुनाते हैं कि तुम्हें एक बार ये बात दिख जाए। जिस दिन तुम्हें दिख जाएगी उस दिन तुम्हें सुनाने की जरूरत नहीं रहेगी। समझ में आया कि नहीं? तो फिर साहब सम्यक दृष्टि भी तो सुनता है। सम्यक दृष्टि अब समझने नहीं आता, सम्यक दृष्टि तो आनंद लेने आता है। आनंद लेने क्यों आता है? क्योंकि जब तक अपने स्वरूप में रम नहीं जाए तो स्वरूप की बात सुन के मज़ा आता है। समझ में आया कि लोक में भी यही व्यवस्था है, व्यवस्था है कि नहीं? देखो पहले के ज़माने में टीवी नहीं होती थी मतलब कम होती थी, गांव में तो होती नहीं थी। अब क्रिकेट का मज़ा लेना है तो कमेंट्री सुन सुन के ही मज़ा लेता था। रेडियो लगा लिया और वो कहता था अब चौका मारा सचिन ने, तो प्रसन्न होता था। अब दिख तो है नहीं रहा चौका कैसे लगा क्या लगा, लेकिन भैया अब जितना दिख रहा उसी में मज़ा लो। ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी आत्मा में रम तो नहीं पाता, लेकिन आत्मा की बात सुन सुनकर उसे रोमांच आता है, आनंद आता है। समझ में आया? इसलिए वो भी सुनता है, पंचम स्थानवर्ती भी सुनता है, मुनिराज भी सुनते हैं। इसलिए नहीं सुनते कि अब कुछ समझना है, अब तो उसकी खुमारी बढ़ाने के लिए और आनंद के लिए उसको सुनते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि है उसे टकटकी लगाकर उसे जिज्ञासा के साथ सुनना चाहिए कि मुझे ऐसे स्वरूप का निर्णय करना ही करना है, क्योंकि मुझे संसार में अब नहीं रहना। तो शेर ने नदी के किनारे दिखा दिया कि तू शेर है। ऐसे अरहंत भगवान ने अपने को कुंद देव ने 80 नंबर की गाथा में प्रवचन सार में समय सार की 6वीं गाथा में कहा कि तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं एक ज्ञायक भाव है, तू स्वयं बना बनाया सिद्ध है। कि महाराज मैं तो ये बात नहीं मानता, क्योंकि मैं तो संसारी हूँ, रागी हूँ, द्वेषी हूँ। जैसे वो भेड़ कह रहा है शेर से, वो शेर कह रहा है शेर से कि मैं शेर कैसे हो सकता हूँ, मेरी तो आँख, मेरा तो जीवन भेड़ों के बीच में बैठा। ऐसे अपन सोचते हैं कि अपन भगवान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमें भूख प्यास चिंता कसाय ये सब परेशान करती है। और आप तो कहते कि आप भगवान हैं, कहाँ भगवान है? तो वो कहते कि भाई ये सब तेरे ज्ञान में झलकती हैं, तू कभी इन रूप होता नहीं। भूख किसे लगती है? अंदर में लगता है, अपने को लगती है, मिथ्यात्व है। भूख अपने को नहीं लगती, भूख का ज्ञान अपने को होता है। शरीर में जो पीड़ा तकलीफ होती है उसका ज्ञान अपने को होता है। नहीं तकलीफ तो होती कसाय में, समझ ना। और वो कसाय मेरा स्वरूप नहीं। तो साहब ये तो ऐसा लगता है कि झूठ बोलना जैसा है। सबको अंदर में लगता है कि तो बिल्कुल भ्रम है। अगर ऐसा है तो हमें दर्द क्यों होता है, तकलीफ़ क्यों होती है? भाई दर्द तकलीफ़ इसलिए होती है कि हम अपने स्वरूप में रमे नहीं, हमने भी कर्मों का नाश नहीं किया, कसाय अंदर में भरी पड़ी है। तो साहब फिर अब क्या, फिर वही कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि कसाय है जब, तो क्या करें हम? तो भैया उसकी विधि नाश करने की यही है कि तुम्हें उससे भेद ज्ञान करना पड़ेगा। आत्मा अपने को माननी पड़ेगी माने वो स्वभाव से शुद्ध है, और पर्याय की जो तुम्हारी मलिनता है वो भी जिन पर्यायों में है वो आत्मा से भिन्न है। तब जाके तुम्हें स्वरूप का बल आएगा, तब मिथ्यात्व का नाश होगा, फिर वो कसाय मिटेगी, फिर अपन को जो आनंद चाहिए वो आनंद आएगा। लेकिन जो जीव ऐसा सोचे कि पहले आनंद आएगा फिर हम मानेंगे, तो कभी नहीं आएगा। लोक में भी यही व्यवस्था है कि पहले ग्राहक भेजो फिर हम दुकान खोलेंगे। तो क्या होगा? क्यों अरविंद जी, पहले ग्राहक भेजो तो दुकान खोलोगे? ऐसे कभी नहीं होता दुनिया में। पहले दुकान खोलो तब ग्राहक धीरे धीरे आएंगे। ऐसे ही कोई कहता है कि पहले हमें पर्याय में भगवान बनाओ, हमारी भूख प्यास मिटाओ, हमारी कसाय मिटाओ, फिर हम अपने को भगवान मानेंगे।
भैया ऐसा तो 3 काल में हो रही है कि नहीं हो सकता तो हम नहीं मान सकते। तो बेटा एक काम करो, मरो, संसार में रहो। आया समझ में नहीं? कल एक लड़की ने जयपुर की सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में अपनी माँ को मार दिया। अब प्रॉपर्टी है, क्यों, कैसे कैसे लो। अब उसकी माँ की सरकारी नौकरी होगी, वो अकेली बेटी होगी, तो मर जाते तो उसी समय लगा देते ना उसके बच्चे को। हाँ अच्छा हाँ ये था देखो। मैं तो थोड़ी सी झलक देखी थी। हाँ बताओ एक्सीडेंट से मरवा दो तो मेरी ले। देखो जीव की दशा देखो, तुम जिन मोह में अपने बाल बच्चों के लिए मरे जा रहे अपन, ये मोह की दशा है। सरकारी आदमी मरता है ना तो घर वाले दुखी भी नहीं होते कि क्यों, कि मर गया, बढ़िया है, पेंशन भी मिलेगी, और अगर वो उस पर रहते हुए मर जाए तो एक नौकरी भी मिलेगी। ऐसा होता है। जिसे अपन दुख मना रहे तो अंदर ही अंदर वो खुशी मना रहा। क्या जीव की क्या दशा है भाई साहब। तो देखो अगर अपने अंदर ये मान्यता रहेगी कि पहले हम शुद्ध हो जाएंगे तो शुद्ध मानेंगे, तो भाई साहब शुद्ध नहीं होने वाले कभी भी। पहले द्रव्य स्वभाव से शुद्ध मानना पड़ेगा और उसकी स्वीकृति करनी पड़ेगी, और इतनी स्वीकृति और इतना आनंद मानना पड़ेगा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे पर्याय में शुद्ध होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं। ऐसी दृढ़ श्रद्धा से पर्याय में शुद्धता आती है। और जो पर्याय की दृष्टि रखकर अच्छा ऐसा करेंगे तो आ जाएगी ना, ऐसी दृढ़ श्रद्धा करेंगे तो पर्याय में शुद्धता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। देखो पंडित जी, हम ध्यान करेंगे तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, कभी नहीं आएगा। जो ध्यान के बदले आनंद चाहता है वो तो अभी चाह में पड़ा हुआ है। अरे ध्यान ही आनंद है। हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, ऐसा दृढ़ श्रद्धान के साथ आनंदित होने का नाम ध्यान है। और जो ध्यान के बदले कुछ चाहता है कि मैं ध्यान करूँगा तो कर्मों का नाश हो जाएगा, मेरी पर्याय में शुद्धता आ जाएगी, पुण्य प्रकृतियाँ पाप प्रकृतियों का संक्रमण हो जाएगा, पुण्य का संचय हो जाएगा, इसलिए मैं ध्यान करता हूँ, मैं इसलिए पूजा पाठ भक्ति करता हूँ, तो उसके कोई शुद्धता आने वाली नहीं है, उसके तो मिथ्यात्व बढ़ने वाला है। समझ में आया भाई साहब। देखो लोग पानी गिरता है ना, अब घबराना नहीं। ऐसे बहुत स्थिति खराब है तो अभी छाता वाता लेके कैसे भी करके मंदिर भागते कि नहीं। मंदिर के दर्शन करना जरूरी, बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ हो जाए। और भीगते भागते कैसे भी करके दर्शन करने आएंगे। आचार्य कहते हैं उस दिन तो और ज़्यादा भावों से आता है जिस दिन तकलीफ में आए, क्योंकि उसको अंदर में ऐसा श्रद्धा बैठी है कि ये तकलीफ कोई देख रहा है। नहीं, उसको अंदर में क्या पड़ा हुआ है कि ऊपर कोई बैठा हुआ है और ये हमारी तकलीफ देख रहा है, हमारी श्रद्धा देख रहा है कि देखो इतना पानी बारिश हो रही थी तो भी जैन साहब दर्शन, तो इसको लगता है उस दिन पुण्य विशेष बंधेगा। ऐसी अंदर में मान्यता कुटेव पड़ी है कि जैसे कष्ट पूर्वक कोई क्रिया करने से पुण्य ज़्यादा बनता है। जैसे मान के चलो अपन ने उपवास करा और बहुत भूख लगाई और ये कैसे भी करके वो सह गया उस भूख को, तो इसको लगता आज पुण्य ज़्यादा बंधेगा। और जैसे मान के चलो अपन ने उपवास करा और अपन को दिन भर ही भूख ही नहीं लगी कुछ हुआ ही नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, और वो कुछ दिन ऐसे ही निकल गया, तो इसको लगता है यार आज कुछ पुण्य में दम नहीं है, आज ऐसा कमज़ोर पुण्य बंधा हो। जी अंदर साइकोलॉजी है। जैसे वो एक पैर पे खड़े होके ओम नमः शिवाय करता है ना, तो पैर में दर्द हो रहा है, ओम नमः शिवाय कर रहा है, तो मन ही मन सोचता है कि शंकर जी भी ऊपर बैठे बैठे देख रहे हो, कि बेचारा एक पैर पर खड़ा है, और इतने में बारिश और होने लग जाए तो और जम से खड़ा हो जाता है कि अब तो शंकर जी आ ही जाएंगे चाहे कुछ हो जाए।
और उनके यहाँ तो शंकर जी आ भी जाते हैं, तुम्हारे यहाँ कौन आएंगे ये तो बताओ। हैं आया समझ में कि नहीं? देखो जगत बड़ा विचित्र है। आचार्य कहते इसने धर्म को भी कष्टमय माना, जबकि धर्म में कोई कष्ट वष्ट है ही नहीं। धर्म तो आनंद की दशा का नाम है, अपने स्वरूप में मग्न होने का, उसमें कष्ट है कहाँ? जैसा भगवान के दर्शन पानी गिरने में आता है, अपने भगवान आत्मा के दर्शन घर में बैठ के भी शांति से नहीं कर सकता। जबकि असली प्रयोजन तो ये भगवान का दर्शन करने का यही था कि अपने दर्शन करो। लेकिन बोलो ऐसी इतनी हिम्मत जुटा सकता है कोई कि बहुत पानी गिर रहा हो, कोई बात नहीं, शांति से बैठो, ये तो सब स्वच्छंद हो जाएंगे। सबके दिमाग में क्या है? अरे स्वच्छंद तो मिथ्या दृष्टि सदा काल ही है। जो ईमानदार आदमी होता है, समझ में, देखो एक आदमी किसी के घर पे गया, समझ में आया कि नहीं आया, और वहाँ पैसे रखे हैं वगैरह से संभाल के रख दो, चोर ले जाएंगे, तो तेरी नज़र क्यों गई? उसका पैसा तुझे क्या ले? तो तेरे मन में कहीं ना कहीं डाउट होता है कि ये उठा के रखो, तो वो कहते हैं कि तेरा ध्यान वहाँ जा रहा है ना, बार बार उठा के रखो, तो तुझे प्रभावित कर रहा। ऐसे ही ये स्वच्छंद होने का भी जो अंदर में बैठा हुआ है, तो ये अंदर में कहीं ना कहीं वो क्रिया कांड से मैं स्वच्छंद नहीं हुआ ये मानता है। अगर अपन पूजा कराए, दर्शन कराए, तो मैं स्वच्छंद नहीं हुआ, और नहीं गए तो क्या मानता है कि मैं स्वच्छंद हो गया। देखो क्रिया से आया ना स्वच्छंदपना, लेकिन वास्तव में ईमानदारी से जो काम हम मंदिर में जाके करते, वो काम हम घर में भी कर सकते हैं। हाँ, 22 परिसय बाहर से उनका वर्णन है। मुनिराज को कोई 22 परिसय सहनी नहीं पड़ते। वो तो मुनिराज की बाहर की दशा कैसी है। अब जैसे एक मुनिराज है और वे अपने स्वरूप में बैठे और मच्छर काट रहे हैं उनको, तो बाहर कोई भी जीव देखेगा तो कहेगा देखो कितने मच्छर काट रहे हैं, इनको कितनी तकलीफ हो रही होगी, फिर भी अपने ध्यान से बाहर नहीं आ रहे। तो अज्ञानी तो ये सोचता है कि मच्छर काट रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, फिर भी आंखें नहीं खोल रहे, इसका नाम ध्यान है। उसकी तो सीधी सी गणित है, लॉजिक है। लेकिन वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। मुनिराज को इतना आनंद आ रहा है कि मच्छर काटने के तरफ उनका लक्ष्य ही नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि ध्यान बाहर आ गया है और मच्छर काट रहा है, वो कह रहे नहीं तकलीफ सहते रहो चाहे कुछ हो जाए। ऐसा भाव तो रौद्र ध्यान है, आर्त ध्यान है, समझ में? ऐसा तो होता ही नहीं, उनको आनंद रहता है। और दूसरी बात, जैसे बाहर भी आ जाते हैं, उपयोग बाहर भी आ गया, तो मुनिराज के 3 कसाय चौकड़ी का भाव हो गया है परिणति में। तो उनको ऐसी तीव्र कसाय नहीं होने के कारण उतनी वेदना नहीं होती, उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अपने को होती है। क्योंकि वेदना मच्छर के काटने से नहीं होती, कसाय से होती है। देखो अभी अजैन को कोई मच्छर काटे, वो खट से मार देगा, आधा सेकंड नहीं लगा, समझ में आया? अब उसे कितनी तकलीफ हुई नहीं हुई का प्रश्न ही का है, उसको तो दिमाग तुरंत। लेकिन अपने को हो तो अपन उसको हटा, तो अपन को भी उतनी कसाय तो है कि हटा दें। मुनिराज को उतनी भी नहीं रहती, तो वो असली में कसाय का खेल है। समझ में आएगा? ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि मुनिराज को तकलीफ होती है, वो आनंद इतना आता है कि उसके सामने जो बाहरी तकलीफें अपन समझते हैं वो उनको तकलीफ नहीं लगती है। देखो जैसे एक बच्चा बहुत धूप में खेल रहा है, बहुत भरी दोपहरी है, और माँ बाप देखते कि देखो कैसा मर रहा है दोपहरी में, ये तो तुम्हारी तरफ से भैया, उसकी तरफ से तो उसे दोपहरी में मज़ा आ रहा है, और तुम बढ़िया एसी चला के बैठे और तुम सोच रहे इधर आ जा शांति से, वहाँ कहाँ कर, वो कह रहा तुम्हारी एसी तुम्हारी को मुबारक। ये सच्ची बात है कि नहीं है? मोक्ष इन दोनों पढ़ रहा है, तो मोक्ष से कह रहे कि तुम्हें बुरा लगता है, वो कहते हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता, हम तो बहुत मस्त हैं कि साहब यहाँ तुझे समय पे बढ़िया बढ़िया भोजन मम्मी से जो कहे वो बना देती थी, दिन में जब मांगे तब मिल जाता था,
वहाँ तो सब बंधा बंधा है, तो भी कहता है यहाँ मज़ा बहुत आता है, वह यहाँ इतने सारे दोस्त हैं, यहाँ खेलने मिलता है। वहाँ दिल्ली में बंधे बंधे रहो, पैक पैक, क्या मिलता है वहाँ कि तुम्हें घर में क्या करें। देखो उसको घर नहीं, उसका आनंद दोस्त यारी में, घूमने फिरने में, ऐसे जाने मज़ा है। यहाँ तो बंधन है, अब इसको तुम दुख समझते नहीं। ऐसे ही मुनिराज घर गृहस्थी के जो मुँह के बंधन हैं उनसे छूट गए, तो उनके आनंद की तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। तुम बैठे हो घर में तो तुम्हें तो लगता है कि वहाँ पता नहीं कितना दुखी है, अरे भाई कोई दुखी बुखी है ये तो बहुत आनंद में है, ये तो तुम्हारी कल्पना है तो दुखी। ऐसे मुनिराज कोई 22 परिसर नहीं सहते, हाँ मिथ्या दृष्टि सहता है, ये बात बिल्कुल सच्ची बात। जो मिथ्या दृष्टि साधु होता है वो 22 परिसर सहता है। ऐसे ही शास्त्रों में भी जो परिसर से दुखों जैसा वर्णन है वो मिथ्या दृष्टियों का किया हुआ है। सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता ज्ञानी, वो तो बहुत कहेगा बहुत आनंद होता है मुनिराज को, क्या परिसर में है, लेकिन अगर मिथ्या दृष्टि लिखेगा तो कहेगा देखो मुनिराज कितने परिसर सहते हैं, मुनिराज बहुत तकलीफ सहते। तो तुम सोचते हो देखो शास्त्र में लिखा है, मैं सब शास्त्र वास्त्रों में इस सबरे शास्त्रों को पढ़ते रहोगे तो कहीं नहीं पहुँचोगे। समझ में आया कि नहीं आया? शास्त्र भी बहुत सोच समझकर पढ़ने पड़ते हैं। सबरे शास्त्र सच्चे नहीं होते हैं और सबरी बातें सच्ची नहीं होती हैं। बहुत बातें तो व्यवहार से कही दी जाए, और दूसरी बात एक तो व्यवहार से भी कही दी जाती है। देखो जो मैंने अभी पहले बोला इसको कोई नहीं बोलेगा। क्या बोला मैंने कि शास्त्रों में बहुत बातें झूठी होती, कोई ये नहीं बोलेगा, क्योंकि ये बोलने से बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। समझ में है ना? तो इससे बचने के लिए अपन ये बात ना बोल के अपन उसको इस तरीके से घुमाते हैं कि व्यवहार नहीं से है, वो एक अपेक्षा है अज्ञानी को समझाने के लिए, ताकि बात भी रह जाए। ये तो बनियों की बुद्धि है ही, समझ में। लेकिन रियल बात ये है कि बहुत सारे शास्त्र तो मिथ्या दृष्टियों ने लिखे हैं, समझ में आया ना, और उसमें व्यवहार नय का कथन उनने ज़्यादा किया है। घबराना नहीं, डरना मत, मजबूत छाती रखना, समझ में आया, और तुम उस व्यवहार में फंस जाते हो। ये अपनी दशा है, क्योंकि अपन ने शास्त्रों की अंधश्रद्धा कर रखी है। नहीं समझ में? अंधश्रद्धा का, अब जैसे राम मंदिर में लूट रहा, राम मंदिर इतने भ्रष्टाचार, तो अब वे कह रहे तुम्हें मुसीबत क्या है, हिंदू ने दान दिया और हिंदू ने लूट लिया, तुम्हें क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है। अब इसका उत्तर क्या है तुम्हारे पास? समझ में आया कि नहीं आया? और सब श्रद्धा से होता है, तुम्हें क्या लेना देना, जो दान कर दिया तुमने वो किसने खा लिया उसका पाप वो भोगेगा, तुम तो अपनी श्रद्धा में आनंद लो। ऐसे अपने में भी बोलते हैं, जैसे कोई नकली साधु, अपन को नकली साधुओं को तुम सेवा वेवा क्यों करते हो, आहार वार क्यों देते हो? अरे साहब कैसी बात करते हो, नकली है तो वो जाने, उसका पाप उसे लगेगा, अपने को तो आहार देने का पुण्य लगेगा ना। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? जैन दर्शन में खतरनाक है, पात्र को दान देने से जितना पुण्य बनता है उतना ही कुपात्र को दान देने से पाप बनता है। सोचो ऐसी सावधानी क्यों रखी जैन दर्शन में कि कुपात्र को दान नहीं देना? इसलिए कि अगर कुपात्रों को दान दोगे तो नकली साधु बहुत पैदा होते चले जाएंगे। समझ में आया? आज भी अगर जनता जाग जाए और इन नकली साधुओं की सेवा बंद कर दे तो भाई साहब साधु बनने का पैरामीटर गिर जाएगा। जो आज हजारों साधु हैं ना, अगर जनता जागरूक हो जाए कि हम नहीं देंगे ऐसे भोजन जाओ, तो भाई साहब साधु बनना बंद कर दे लोग। हाँ, ये तो लोगों की अंधश्रद्धा के कारण, अज्ञानता के कारण इनकी दाल रोटी चल रही है। समझ में आया? और लोग बोले उसमें क्या कर सकते हैं अपन, किसी का क्या करें। इसीलिए अंदर में गहराई से विचार करना वस्तु के स्वरूप का, कि भैया इस संसार में जो परिसय है, मुनिराज को कोई दुख तकलीफ नहीं है, और जिनको दुख तकलीफ है, जो अपने मुंह से कहते हैं साधु बनने बहुत दुख तकलीफ है, वे सच्चे साधु नहीं हैं। जो साधु करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं वे कोई साधु वाधु हैं क्या?
हैं? उनको कोई साधु मानना चाहिए क्या? जो समाज की चिंता में लगे हुए हैं रात और दिन, वे कोई साधु हैं? इसलिए परिसय के संबंध में जो ये प्रश्न आया कि मुनिराज को कोई तकलीफ नहीं होती, वो तो बाहर से वर्णन है कि इतने प्रकार के माने अब मुनिराज की बाहरी अवस्था का वर्णन होगा तो 22 प्रकार से परिसय हो जाते हैं। समझ में आया? वे सब उसमें उनको पता है, लेकिन मुनिराज को कसाय नहीं होती, इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं होती। और जिनको कसाय होती है उनको तकलीफ होना अनिवार्य है, उसमें क्या बात है। तो अपन क्या कह रहे थे कि अपने स्वभाव से, अपने को अनुभव से भगवान करने से अपनी दृष्टि पलटेगी। अपन अंदर में जब तक अपने को भगवान रटने से नहीं होता, जिन वाणी में बता दिया, छठवीं गाथा में बता दिया और तुमने मान लिया कि हाँ मैं भगवान हूँ, उस भगवान मानने का कोई फायदा नहीं है जब तक वो स्वभाव में तुम्हें ना आ जाए, अनुभव में ना आ जाए। आया समझ में नहीं? अब ये अपन वही तो रटते हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। तुम हम ब्रह्मास्मि बोलते तो, लेकिन अनुभव तो आ रहा कि हम विवेक कुमार। तो वो ऊपर ऊपर से अपन बदलने की कितनी कोशिश करो, अंदर में जड़ में जाके वो खोटी मान्यता, पर्याय दृष्टि बैठी रहती है और उसको अपन लीपा पोती है दया दान पूजा पाठ भक्ति से करते रहते हैं ताकि वो अंदर की मान्यता ना निकले। वो अंदर की मान्यता दिख जाए ना जीव को तो समझ में आ जाता कि अंदर तो वही पड़ा। अपन कितने साल से सुनते कि अपन भगवान है भगवान, लेकिन अंदर में वो सड़ी गली अवस्थाओं में एकत्र बुद्धि पड़ी रहती है, वो पर्याय दृष्टि पड़ी रहती है। और अब भगवान होने का क्या फ़ायदा जी, है तो भगवान लेकिन अभी तो हमारी हालत ख़राब है। तो वो अंदर में मान्यता वो ही पड़ी हुई है, इसलिए वो आनंद नहीं आ रहा। तो कोई कहे कि साहब पर्याय शुद्ध करनी है तो क्या करना, पर्याय की दृष्टि तोड़ दे तो फिर तो शुद्ध हो जाएगी। पर्याय की दृष्टि तोड़ देंगे तो फिर तो शुद्ध हो जाएगी। ऐसा विकल्प पर्याय दृष्टि नहीं टूटता। ये तूने विकल्प पहले ही खड़ा कर रखा है ना, तो ऐसा करेंगे तो पर्याय दृष्टि छूट जाएगी ना। भाई तेरे अंदर में पर्याय की मान्यता है। देखो सम्यक दर्शन से भिन्न हूँ मैं, शुद्ध पर्यायों से भिन्न हूँ मैं। ये प्रश्न पूछा था मैंने भोपाल में, बताओ ये बात क्यों कही? सम्यक दर्शन से भिन्न हूँ मैं। सम्यक दर्शन है तुम्हें? बताओ। अब इसका जवाब सोचो भाई। सम्यक दर्शन से भैया 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट, अभी 5 मिनट रुक जाओ। अरे राजू तुम भी तो सोचना चाहिए, प्रवचन चल रहा है तो उनको 5 मिनट 10 मिनट रोक के रखें कि पूरी व्यवस्था दे दोगे इनको? अभी कॉमन सेंस लगाया करो भाई। देखो क्या कह रहा था मैं कि सम्मेलन की पर्याय है नहीं, शुद्ध भाव है नहीं, तो साहब उसको भिन्न क्यों बताया? अरे होए तो कम से कम पहले तब तो भिन्न बताओ। सम्यक दर्शन से भिन्न हूँ मैं, अरे सम्मेलन है तेरे को, और जिसको सम्मेलन होता है उसको ये बात समझानी नहीं पड़ती। तो फिर ये प्रश्न आना चाहिए ना मन में। ये प्रश्न आता है आपके मन में, इसका जवाब सोचा कभी, खोजा कि साहब सम्यक दर्शन से भिन्न हूँ कि प्रश्न का है? सम्यक दर्शन जो हमारी पर्याय में है ही नहीं, सम्यक दर्शन हमारी पर्याय में है ही नहीं, तो हम सम्यक दर्शन से भिन्न हैं, ये बात कहाँ से निकल के आई? तो आचार्य कहते होने और नहीं होने का प्रश्न नहीं है, तुझे जो सम्यक दर्शन का रस है वो बाधक है सम्यक दर्शन में। तो सम्यक दर्शन के प्रति उपादेय बुद्धि है वो तेरे परिपूर्ण की दृष्टि में बाधक है। क्योंकि परिपूर्ण की दृष्टि क्या है कि मैं परिपूर्ण हूँ। अब किसी से कोई कहे कि सम्मेलन है तुम्हें कि नहीं, हमें क्या लेना देना सम्मेलन से? ये हाँ कि तुम्हें सम्मेलन नहीं है भाई साहब, वेरी गुड, नहीं कि तुम सम्यक दृष्टि हो, हाँ होंगे, जाओ। उसे कोई पर्याय के लक्ष्य से फर्क ना पड़े। और अपन को पूरे टाइम फर्क कैसे पड़ता है
अगर मैं कह दूं बस सेन जी बहुत भद्र परिणामी है तो खुश हो जाते हैं, और हम कहें नहीं नहीं तो बेकार की बात है, तीव्र कसाई है, तो तुम्हारी पूरे टाइम तो परिणामों से दृष्टि बंधी हुई है। जरा से अच्छे परिणाम हो गए पुण्य के, मंद कसाय, तो उस दिन धर्मात्मा जैसा मानने लगे, और जिस दिन पाप के परिणाम हो गए। अच्छा एक बात बताओ, रियल में अपना पुरुषार्थ क्या है और अपन क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? जैसे अपने को कभी कभी 2-4 दिन ऐसा होता है कि एकदम वैराग्य सा रहता है, परिणति में होता है ना बिल्कुल विकल्प आएंगे, सब उदासीनता का भाव रहेगा, बिल्कुल पंचेंद्रिय के विषय भोग शून्य हो जाएंगे, कमाने का भाव निस्सार दिखने लगेगा, पत्नी बच्चे मकान दुकान बिल्कुल भिन्न लगने लगेंगे, कुछ नहीं भाई साहब कोई दम नहीं है, सब संसार असार है, बराबर लगता है। तो फिर 4 दिन 5वें दिन वापस राख क्यों आ गया? अगर तू उसके पुरुषार्थ का करता है तो 5वें दिन तूने फिर वो पुरुषार्थ क्यों नहीं किया? सोचो, विचार करो। इससे पता चलता है ये परिणाम के कर्ता धर्ता अपन नहीं है भाई साहब। जब तक अपन को इस 8वीं संसार में ऐसे ऐसे होना है तब तक ऐसे ही होते रहोगे। कोई अपने हाथ में कुछ है नहीं, ये परिणाम संभाल लो, ये बिल्कुल व्यवहार नहीं के कथन है। अगर तू संभालने वाला था तो फिर आज बिगड़ने क्यों दिए? और फिर कल तूने नहीं संभालने की कोशिश करी तो भी वैराग्य क्यों आया परिणति में? कभी कभी छोटी सी घटना से इतना वैराग्य आ जाएगा कि पूछो, और कभी कभी बहुत बड़ी घटना घट जाएगी तो भी नहीं आता। इससे पता चलता है कि ये परिणाम व्यवहार नहीं से है, संभलते भमलते तो साहब फिर करें क्या? भाई साहब भेद ज्ञान कर ले, यही पुरुषार्थ है कि ये परिणाम मैं नहीं हूँ। इतना कर ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो भैया वे तो जो उदय जो कर्म बंधे हुए हैं सत्ता में, देखो ये पता कैसी कहानी है। जैसे अपन फिल्म देखते हैं ना या सीरियल देखते हैं तो अपन बड़े क्लाइमेक्स को देखना चाहते हैं, बड़े उससे देखते कि अब क्या होगा, और अपन बड़ी रोचकता से देखते हैं। लेकिन रियल में वो नाटक तो साल भर पहले बन चुका है कि उसके बाद ये मरेगा कि जिएगा ये तो निश्चित है उसमें। लेकिन तुम सोचते हो नहीं मर न जाए, अरे उस रास्ते जा रहा गलत होगा, वहाँ चोर छुपे, इसको रास्ता बदल लेना चाहिए। ये तुम्हारी कोरी कल्पना है कि नहीं? ऐसे ही वस्तु स्वरूप में सर्वज्ञ ने एक एक द्रव्य का परिणमन देखा ही देखा है, और वो जो होना है वो निश्चित है। लेकिन इस जीव को अज्ञानता के कारण ऐसा लगता है कि कुछ चेंज करा जा सकता है, ये करा जा सकता है, और रात दिन कोरी कल्पना कर करके दुखी होता रहता है। सहजानंदी।